प्यारे बच्चों बच्चों ये गर्मी का मौसम है और अभी टेम्परेचर बढ़ रहा है। वायुमंडल का टेम्परेचर बढ़ रहा है और ह्यूमिडिटी भी बढ़ रही है। तो इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी यानी आर्द्रता और टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बहुत से रोग भी फैलते हैं। गर्मी का मौसम हमारे सेहत पर काफ़ी प्रभाव भी डालता है और कई रोगों को आमंत्रित भी करता है। यह गर्मी का मौसम, हमें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। खासकर बच्चों को मैं यह बोलना चाहूँगा कि बच्चे अपने स्वास्थ्य पर, अपने सेहत पर बिल्कुल ध्यान देते नहीं हैं, बहुत कम ध्यान देते हैं। वे बाहर निकल जाते हैं, कितने भी तेज धूप हो, लेकिन बच्चे इसका ख्याल किए बिना कि धूप का प्रभाव क्या पड़ेगा शरीर पर, इस पर ध्यान न देकर वे बाहर निकलते हैं, घूमते हैं। तो बच्चों, मैं बताना चाहूँगा कि गर्मी के मौसम यदि तेज हवा बहती है और धूप अधिक रहती है, तेज गर्मी, कड़ी गर्मी, और यदि हवा भी तेज हो तो कृपया बाहर न निकलें। जैसे मैदानी क्षेत्रों में, प्लेन एरिया में मई महीने में लू का प्रभाव अधिक रहता है। गर्मी के दिनों में खासकर ऐसे तो कई बीमारियां फैलती हैं। गर्म मौसम में जब जैसे जैसे गर्मी बढ़ती है और ह्यूमिडिटी बढ़ती है एटमॉस्फेयर का, तो ह्यूमिडिटी बढ़ने और टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ कई रोगों का आमंत्रण हो जाता है। तो गर्मी के मौसम में 3 भयंकर बीमारियां, जैसे लू लगना, जिसको हीट स्ट्रोक बोलते हैं, फिर फूड पॉइजनिंग और टाइफाइड, ये 3 ऐसी, और डिहाइड्रेशन, टाइफाइड, फूड पॉइजनिंग एंड हीट स्ट्रोक यानी लू, ये भयंकर बीमारियां गर्मी के मौसम में प्रायः सामान्यतः देखा जाता है। लू क्यों होती है? लू क्यों लगता है किसी आदमी को? कोई बाहर तेज गर्मी में, तेज धूप में कोई व्यक्ति बाहर निकलता है, खाली पेट रहता है, उसके शरीर में पानी का अभाव रहता है और उसका शरीर या सिर ढका नहीं रहता है। यदि वह बाहर आदमी, बच्चे, कोई भी हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, कोई हो, स्त्री पुरुष कोई भी, तो उसको लू लगने की संभावना अधिक रहती है। तेज गर्मी और कड़ी धूप में लू खासकर अधिक प्रभावित करता है। हमारा शरीर यदि खाली पेट, यदि हम कहीं घूमते हैं खाली पेट, तो बाहर बिल्कुल नहीं निकलना चाहिए। गर्मी के मौसम में हमारे शरीर में पानी की मात्रा अधिक से अधिक रहनी चाहिए ड्यूरिंग समर। यदि खाली पेट रहता है तो डिहाइड्रेशन की संभावना अधिक रहती है और लू लगने से हमारा हार्ट, किडनी, लंग्स काफ़ी प्रभावित होता है। तेज बुखार होती है, सिर दर्द होता है, बेचैनी होती है, हमारा नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। लू से बहुत भयंकर बीमारियां आई, यहाँ तक कि जानलेवा बीमारी हो जाती है। लू बहुत ही, इट इज़ वेरी डेंजरस, हीट स्ट्रोक। डिहाइड्रेशन, यदि खाली पेट रहते हैं तो बहुत सी बीमारियाँ। डिहाइड्रेशन से क्या होता है? हमारे शरीर का ऊर्जा का लेवल, इसका स्तर, ऊर्जा का स्तर बिल्कुल गिर जाता है। और आप जानते हैं बच्चों, आप जानते हो कि हमारे शरीर में ऊर्जा का रहना बहुत जरूरी है। एनर्जी इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट टू डू वर्क फॉर फंक्शनिंग और बॉडी। हमारे शरीर के सभी सेल्स तभी काम करते हैं जब हमारे शरीर में ऊर्जा रहती है, एनर्जी रहती है, हम कुछ काम कर सकते हैं। ये डिहाइड्रेशन क्या होता है? डिहाइड्रेशन, पानी की जब कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो हम कुछ काम नहीं कर पाते हैं, सिर दर्द होता है, हमारे शरीर के अंदर की जो सेल्स होती है काफ़ी प्रभावित होती है। नाउ वी बिकम अनेबल टू डू एनी वर्क। तो पानी की कमी यह कई रोगों को आमंत्रित करता है। तो गर्मी के दिनों में बच्चों
पूरे भर पेट पानी पीना चाहिए, पानी कमी नहीं हमारे शरीर में होना चाहिए। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि इसमें बच्चे ठंडे पानी पर भी जोर देते हैं, फ्रिज में पानी रखते हैं, आइसक्रीम की तरफ उनका मन जाता है, आइसक्रीम खाते हैं, ठंडे पानी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ठंडे पानी, फ्रिज में रखा हुआ पानी, दैट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल। हमारे नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, नसें प्रभावित होती है, हार्ट बीट, हमारा हार्ट का जो रेट होता है वो घट जाता है, पल्स रेट घट जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित होता है, फैट बढ़ता है, चर्बी बढ़ जाती है शरीर में, डाइजेस्टिव सिस्टम बुरी तरह से प्रभावित होता है। तो बच्चों, फ्रिज में रखा हुआ पानी अवॉइड करो, कोल्ड ड्रिंक्स अवॉइड करो, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बिल्कुल प्रभावित करता है। एक हमारे गर्दन से होकर एक नस जाती है जो फेफड़े, हार्ट से कनेक्टेड होती है। तो ठंडे पानी पीने से हमारा हार्ट और लंग्स, किडनी, ये सभी बुरी तरह से प्रभावित होते हैं। तो फ्रिज का पानी, ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक्स, ये हमें सभी अवॉइड करना चाहिए, नहीं पीना चाहिए। फैट की मात्रा बढ़ जाती है, हृदय और पल्स रेट घट जाता है, पाचन शक्ति प्रभावित होती है, लंग्स और हार्ट ये दोनों प्रभावित होते हैं और शरीर का वजन भी बढ़ जाता है। पाचन शक्ति बिल्कुल प्रभावित होती है, ठंडे पानी कभी नहीं पिए। टाइफाइड जो है तेज बुखार होने की संभावना गर्मी के दिन में काफ़ी अधिक रहती है। तो टाइफाइड क्यों होता है? दूषित पानी पीने से। और दूषित पानी, क्योंकि गर्मी के दिन में ह्यूमिडिटी बढ़ती है और टेम्परेचर बढ़ता है, तो हम सभी बच्चे क्या करते हैं, जब प्यास लगती है तो कहीं का पानी पी लेते हैं। ये ध्यान नहीं देते हैं कि हम पानी कैसा पी रहे हैं, स्वच्छ पानी है कि नहीं। तो इसमें जर्म्स की मात्रा बढ़ जाती है, हार्मफुल जर्म्स। वह खाने पीने की चीज़ों को काफ़ी प्रभावित करते हैं गर्मी के दिनों में। तो यदि हम दूषित पानी पी लेते हैं, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा शरीर का अंदर का फंक्शन बिगड़ जाता है। तो टाइफाइड में तेज बुखार होती है, सिर दर्द होता है, बेचैनी होती है, और एक खासकर दूषित वाटर, पॉल्यूटेड वाटर पीने से होता है। फिर फूड पॉइजनिंग, गर्मी के दिन में फूड पॉइजनिंग क्या है? टेम्परेचर बढ़ने और ह्यूमिडिटी बढ़ने से रोगाणुओं की संख्या बढ़ जाती है, जर्म्स बढ़ जाते हैं, जो कि भोजन को दूषित कर देते हैं। यदि हम खुले ओपनली जगह पर यदि रखा हुआ भोजन, कुछ भी चीज़ें जो कि रोड गली मोहल्ले में हम कोई चीज़ खुला ठेले पर बेचने वाली चीज़ों को हम खा लेते हैं, तो वह जर्म से प्रभावित है। वह चीज़ों को यदि हमारे शरीर के अंदर जाता है, वह रोग का घर बनता है। तो गर्मी के दिन में बच्चों में एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि दूषित खाद्य पदार्थ लेने से फूड पॉइजनिंग, खासकर जो सलाद हम खाते हैं, आजकल शादी ब्याह में, समारोह में, पार्टियों में हम जाते हैं, बच्चे जाते हैं और जो है सलाद वगैरह खाते हैं, खुले हाथों से बहुत से लोग उसको उठा लेते हैं बिना कवर। तो यदि हम गंदे हाथ से कोई चीज़ छूते हैं, खाद्य पदार्थ छूते हैं, टच करते हैं, तो जर्म्स की मात्रा बढ़ जाती है, जर्म्स उसमें हार्मफुल जर्म्स, और वह हमारे खाद्य पदार्थ को दूषित करते हैं। और उस दूषित भोजन लेने से, ग्रहण करने से जो बीमारियां होती हैं उसे कहते हैं फूड पॉइजनिंग। काफ़ी बेचैनी होती है, सिर दर्द होता है, हमारा डाइजेशन बिगड़ जाता है, टेम्परेचर, शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है, बेचैनी होती है। तो फूड पॉइजनिंग यह भी गर्मी के मौसम में होने की संभावना अधिक रहती है, क्योंकि शादी पार्टियों में हम जाते हैं, बच्चे जाते हैं, सब जाते हैं और इसका ध्यान नहीं देते हैं। हम स्वच्छ पानी पर ध्यान नहीं देते हैं कि पानी जैसा मिलता है पी लेते हैं, खाद्य पदार्थ एक दूसरे को छुआ हुआ पानी में या खाद्य पदार्थ हम खा लेते हैं। ये सभी दूषित भोजन से जर्म्स हमारे शरीर में चले आते हैं, जो हमारी बीमारियों का कारण बनते हैं। तो अंत में मैं ये बताना चाहूँगा कि गर्मी का मौसम, या यदि अपने स्वस्थ रखना है, तो खाद्य पदार्थ पर, पीने की चीज़ों पर हम नॉर्मल पानी पिएं। नॉर्मल पानी पीने से हमारा शरीर बिल्कुल ठीक रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा, हमारा हार्ट बीट बिल्कुल सही रहेगा, फेफड़ा सही रहेगा, लंग्स फेफड़े सही रहेंगे। तो बच्चों, आइसक्रीम पर अधिक ध्यान मत दो, कोल्ड ड्रिंक पर ध्यान मत दो, अवॉइड करो। कोल्ड वाटर पर, वेरी कोल्ड वाटर इज वेरी वेरी हार्मफुल ड्यूरिंग समर सीजन।
हमें नॉर्मल पानी पीना चाहिए। और अंत में मैं एक चीज़ बोलूँगा कि लू से बचिए, खाली पेट बाहर मत निकलिए। खाली पेट बाहर निकलिएगा आप लू से प्रभावित हो सकते हैं। पेट में हमेशा पानी, गर्मी के दिनों में पानी हमें अधिक पीना चाहिए। तो बच्चों, ये सभी चीज़ें ज़रूरी थी बोलना आपके बीच, क्योंकि आप गर्मी में बच्चे खासकर ध्यान नहीं देते हैं। वे बाहर निकल जाते हैं तेज़ गर्मी में, तेज़ धूप में, इसका ख्याल किए बिना, और वे लू से प्रभावित हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।